दोस्तों आज मैं आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर वन टू मैनी रिलेशनशिप कन्वेंशंस को यूज में लेना बताने जा रहा हूं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि आप कोई भी अगर डेटाबेस बनाते हैं या फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि जहां वन टू मैनी रिलेशनशिप नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर स्टेट और सिटी टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक स्टेट के अंदर आपको मल्टीपल सिटीज को रिट्रीव करके लाना पड़ता है, तो ये भी आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाना आप बहुत ही ईजी है एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर कुछ ऑलरेडी डिफाइंड ऐसे कन्वेंशंस हैं जिन कन्वेंशंस के थ्रू प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि स्टेट और सिटी की भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ही होता है, क्योंकि स्टेट के अंदर जो स्टेट आईडी होगा वो आपका एज ए प्राइमरी की वर्क करेगा और जो सिटीज़ होंगी आपकी उनके अंदर सिटीज़ आईडी या फिर बोलें कि स्टेट आईडीज जो होंगे एक फील्ड होगा वहाँ पर, वो एज ए फॉरेन की काम करेगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिलेशनशिप अपन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप कन्वेंशन, होते क्या है ये रिलेशनशिप कन्वेंशन। वी डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस टेबल्स यूजिंग प्राइमरी एंड फॉरेन की। इट मे बी डन इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट अप्रोच यूजिंग रिलेशनशिप कन्वेंशन। रिलेशनशिप कन्वेंशन हुआ क्या है कि यार आपने क्या करा कि जैसे आप दो टेबलें, मैं जो इस वीडियो के अंदर एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, एक तो एम्प्लॉय बनाऊंगा, एक डिपार्टमेंट के नाम से दो टेबलें या दो क्लासेस बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर रेफरेंस दूं किसका, डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट के अंदर रेफरेंस दूं एम्प्लॉय का। तो अगर मैं दोनों का रेफरेंस दे दूंगा थ्रू द नेविगेशन प्रॉपर्टीज, तो उस कंडीशन में ये आपका नेमिंग रिलेशनशिप कन्वेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं कि कैसे अपन रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल मैंने ले रखा है कि ए डिपार्टमेंट में हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज, ठीक है। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं अपन। दोस्तों देखिए थोड़ा बहुत काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको जहाँ प्राइमरी की का कन्वेंशन बताया था, तो उसके अंदर मैंने क्या है कि एक टेबल बनाई थी, एक बोले फिर या एक प्रोजेक्ट में एक क्लास बनाई थी एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी से प्राइमरी की वर्क कर रहा था और एक ईएमपी नेम था, ठीक है। साथ के साथ मैंने डेटा कंटेक्स्ट फाइल बनाई, डेटा कंटेक्स्ट जो कि इनहेरिट करती है डीबी कंटेक्स्ट को। इसके लिए मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल भी कर लिया था, तो इंस्टॉलेशन भी मैं आपको यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयज का रेफरेंस पास कर दिया, ठीक है। web.config फाइल के अंदर आप कनेक्शन को डिफाइन कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें तो आपकी यहाँ हो गई। अब मुझे करना क्या है, एक मॉडल फाइल और बनानी है जो कि डिपार्टमेंट को डिनोट करेगी। तो आप क्या करें, मॉडल के अंदर क्लास को अटैच करें, क्लास का नेम दे दें डिपार्टमेंट। ये मैंने क्लास का नेम दे दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ करना चाहूँगा कि मैंने जो ऑलरेडी डेटाबेस में बनाया हुआ है कोड फर्स्ट, चलो अब तो डिलीट मार दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर क्या करा कि डिपार्टमेंट्स के नाम से एक क्लास बनाई जिसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देता हूँ। तो पहले तो इसके अंदर ये आपको प्रॉपर्टी जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया डिपार्टमेंट आईडी, ये क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये होगी प्राइमरी की प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने यहाँ नेमिंग जो प्राइमरी कन्वेंशन है उसे यूज में लिया है। पहले आपने क्लास नेम लिखा है, फिर उसके बाद आईडी लिखा है, ठीक है। आईडी कैसा भी केस सेंसिटिव हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पर दूसरा फील्ड जो होगा वो होगा आपका डिपार्टमेंट नेम, तो आप यहाँ डिपार्टमेंट नेम दे दीजिए। तो ये क्या है कि डिपार्टमेंट नेम को स्टोर करेगा। अब देखिए आपको यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों टेबलों के बीच में आप रिलेशनशिप कैसे बनाएं, हम एम्प्लॉय टेबल के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जो मैं रिलेशनशिप बनाने जा रहा हूँ वो रिलेशनशिप होगा कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो इस एम्प्लॉय के अंदर आपको रेफरेंस किसका लेना है, डिपार्टमेंट का। तो उसके लिए हमें एक नेविगेशन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। वो नेविगेशन प्रॉपर्टी किस तरीके से डिक्लेयर होगी, आप यहाँ पब्लिक इंटीजर लिख रहे हो, नहीं इंटीजर नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो आएगा वो आएगा डिपार्टमेंट का रेफरेंस। आपने लिखा डिपार्टमेंट और इसके अंदर लिख दिया डिपार्टमेंट्स, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं आप कि आपको डिपार्टमेंट्स के अंदर रेफरेंस देना है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ जो आपका नेविगेशन प्रॉपर्टी आएगी वो कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी। कलेक्शन नेविगेशन प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कैसे डिफाइन करनी है, बहुत आसान काम है, देखिए कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आप क्या करें, यहाँ एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें, ठीक है। प्रॉपर्टी के अंदर आप यहाँ कलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शन आपका प्री डिफाइंड पैकेज होता है, तो आप कलेक्शन को यूज़ में लीजिए। कलेक्शन में ये कुछ इशू दिखा रहा है, तो आप क्या करें, आई कलेक्शन को यहाँ यूज़ में लीजिए। आई कलेक्शन के अंदर आप किसका रेफरेंस देंगे, रेफरेंस देंगे आप एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का रेफरेंस दे दिया, और एम्प्लॉय का रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नाम से आप इसे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो जहां पर देखिए मल्टीपल, जहां वन टू मैनी रिलेशनशिप आप बनाने जाते हो, तो एक नेमिंग कन्वेंशन, दोस्तों एक चीज और आप ध्यान रखना
कि इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ जब आप ले रहे हो तो डिपार्टमेंट जो ले रहे हो वो आपका सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए ना, क्योंकि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में होगा तो यहाँ डिपार्टमेंट लेना चाहिए, और यहाँ पर जहाँ मल्टीपल एम्प्लॉयज हो रहे हैं यहाँ प्लूरल फॉर्म में आपको ये लेना चाहिए। तो आपने दो नेविगेशन प्रॉपर्टीज यहाँ डिक्लेयर कर दी, ठीक है, तो ये डिक्लेयर हो गई। चलिए अब आपको देखते हैं, अपन इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं क्या इन दोनों टेबलों के बीच में कोई रिलेशनशिप बनता है, और अगर बनता है तो वो फॉरेन की या प्राइमरी की अपन किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट इसका आता है। तो दोस्तों देखिए ये एक एरर इश्यू जनरेट कर रहा है। वो जनरेट करने का रीज़न क्या है दोस्तों, कि मैंने यहाँ जो पहले प्रोजेक्ट जो बनाया था उसके अंदर जो मैंने व्यू अटैच किया था इसके अंदर, तो उस व्यू में मैंने क्या है कि रेफरेंस नहीं लिया था डिपार्टमेंट का, तो ये व्यू में इशू जनरेट कर रहा है। तो आप क्या करें, एक बार इसे डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब वापस से होम कंट्रोलर पे जाइए, और होम कंट्रोलर पे जाने के बाद यहाँ जाके ऐड व्यू कीजिए। ऐड व्यू में आपने इंडेक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ से आप लिस्ट को शो करना चाह रहे हो, और साथ के साथ आपने यहाँ डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया। डेटा कंटेक्स्ट फाइल आ गई आपकी, ऐड किया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट कराएं तो देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है अपने को। गाइस ये आउटपुट आपके सामने आ रहा है। अब आप एक बार यहाँ इस डेटाबेस में जाके देखिए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप देख रहे हो यहाँ डिपार्टमेंट्स के नाम से टेबल आ रही है, ठीक है। इसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की बन गया, डिपार्टमेंट नेम हो गया, दूसरा आपने यहाँ पर क्या करा कि एम्प्लॉय आईडी बनाया, एम्प्लॉय नेम बनाया, और डिपार्टमेंट आईडी। अब आप देख रहे हो कि एम्प्लॉय के अंदर यहाँ फॉरेन की है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्राइमरी की बनाई हुई है, यहाँ फॉरेन की बन गई आपकी। तो इस तरीके से आप वन टू मैनी रिलेशनशिप को इन कन्वेंशंस का यूज करके आप में बना सकते हैं। आपको तो सिर्फ करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस पास करने हैं, या बोलें कि आपको सिर्फ नेविगेशन प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है। थ्रू द नेविगेशन प्रॉपर्टी वी कैन क्रिएट द वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट टू मेक, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काफी सारे वीडियोस मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू।